मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। दिल्ली की सड़कों पे चरण रात के सन्नाटे में अपनी बुलेट पे सवार घर से बाहर निकला। उसकी माँ उसे रोकती रही, बेटा इतनी देर रात बाहर ना जा, क्योंकि बाहर का माहौल सेफ नहीं। तो चरण गुस्से में बोला, घर में कौन सा सेफ हूँ मैं? आपको बताया तो था कितनी बार, पर आपने कभी कुछ किया ही नहीं, तो अब आप मुझे रोको भी मत। चरण निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर थोड़ी सी खुशी भी, क्योंकि आज उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने लिए पहली बार आवाज़ उठाई हो। चरण की नम आंखें उसके दिल का हाल बयान कर रही थीं और दूसरी तरफ उसकी बुलेट रफ्तार पकड़ रही थी। ए रुक रुक! किसी ने जोर से चिल्लाया। चरण अपने आंसुओं में डूबा हुआ था। वो रुका नहीं। दो बंदे बाइक पे सवार उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने को चल दिए। रुक साले, रुकता क्यों नहीं, रुक! उसे हॉर्न देने लगे और जैसे ही चरण ने पीछे देखा तब तक उसकी पीठ पे एक डंडा पड़ चुका था। चरण का बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक सहित गिर पड़ा। बाइक चरण को घसीटते हुए दूर ले गई। चरण के काफ़ी दर्द हो रहा था। उसकी कोहनी से थोड़ा खून भी आ रहा था। चरण उठने की हालात में नहीं था, पर फिर भी वो दो आदमी उसकी तरफ आ रहे थे और चरण घबराया हुआ था। चरण बोला, क्या हुआ सर? अपनी दबी सी आवाज़ में। एक आदमी बोला, अब तुझे सर नज़र आ रहे हैं, पहले नहीं दिखे? चरण ने हेलमेट उतारा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वो आदमी जो उस पर डंडा ताने हुए था वो वहीं रुक गया। चरण उठ खड़ा हुआ, खुद को झाड़ते हुए जैसे तैसे। बोलिए सर, क्या हुआ? उनमें से जिसके हाथ में डंडा था वो बोला, लाइसेंस दिखा मुझे अपना। चरण ने अपना लाइसेंस दिखाया और बोला, सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर आपने मुझे क्यों रोका, क्यों मारा? एक पुलिस वाला बोला, चुप कर साले, ज़्यादा बात ना कर, जब तक बोलने को ना कहें मुंह बंद करके खड़ा रहे। चरण चुपचाप खड़ा था। एक पुलिस वाला चरण की तलाशी लेने लगा और दूसरा उसकी बाइक को चेक करने लगा। जब कुछ नहीं मिला तो एक पुलिस वाला बोला, तू रोता क्यों है, लौंडिया है क्या? मर्द बन मर्द। चरण बोला, सर जो रोते हैं वो मर्द नहीं होते क्या? ऐसे तो शायद कोई मर्द पैदा ही नहीं होता, ज़बरदस्ती ही बनाए जाते होंगे, क्योंकि पैदा होने पर मर्द क्या, मर्द का बाप क्या, मर्द की माँ क्या, सब रोते हैं खुशी के लिए। चुप कर साले, हमसे ज़बान लड़ाता है। एक पुलिस वाला आगे बढ़ा तो चरण ने खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे को छिपा लिया। दोनों हंसने लगे और बोले, अरे ये तो लड़की है, लड़की, जाने दो साली को, छमिया कहीं की, कभी रात को आ जाना हमारे पास, मर्द बना देंगे तुझे। ये बोल दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। चरण ने बड़ी मुश्किल से अपनी बुलेट उठाई, उसे जैसे तैसे स्टार्ट किया और हेलमेट लगा के निकला। उसके दिमाग में आया कि सारे पुलिस वाले एक जैसे ही होते हैं क्या, जैसे उसका बाप है, वो बाप जिसको उसकी माँ लेके आई थी उसके लिए, ताकि उसके सर पे बाप का साया रहे। पर यह बाप नहीं, पाप निकला जो बच्चे का बचपन खा गया। चरण 10 साल का था जब उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली थी, क्योंकि उनका पहला पति उनसे प्यार नहीं करता था और ना ही वो चरण से प्यार करता था। तलाक के दौरान ही चरण की माँ सुशीला हेमंत से मिली थी, जो कि एक पुलिस वाला था। जब पहली बार उसने चरण को देखा, जो कि एक मासूम बच्चा था, हेमंत की आंख में सुअर का बाल नजर आया। उसने मन में ठान ली कि वो चरण को अपनी हवस का शिकार बनाएगा, पर चरण तो इस सब से अनजान था। उसके लिए तो वो आदमी उसका पिता था, जो उसे प्यार देने वाला था, उसका ख्याल रखने वाला था, उसकी जिदों को पूरा करने वाला था। एक बार चरण स्कूल से आया। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे
और हेमंत उस वक्त घर पे था। सुशीला कुछ काम से बाहर गई हुई थी। हेमंत ने दरवाज़ा खोला, देखा तो चरण गीला खड़ा था। उसकी सफ़ेद शर्ट से उसके अंग दिख रहे थे और हेमंत के दिमाग में खुरापात आ गई। उसने चरण को अंदर लिया और उससे कहा वो बाथरूम में जाए और नहा कर आए। चरण बाथरूम में जाके खुद से नहाने लगा और थोड़ी देर में हेमंत आ गया। वो चरण को नहाते हुए देख रहा था। चरण जैसे ही बाथरूम से निकलने लगा, हेमंत बोला, रुक, तेरी गर्दन पे साबुन लगा है, रुक मैं साफ़ कर देता हूँ। और उसने चरण के गर्दन पे पानी डाल के अपने हाथ से साबुन को आहिस्ता आहिस्ता मसला। चरण बेचारा मासूम सा, उसे क्या पता ये बाप नहीं हैवान है और उसकी नज़र अच्छी नहीं, वो गंदी नज़र से छू रहा है। चरण नहा के टॉवल लपेट के हॉल में आ गया तो हेमंत ने दूसरी टॉवल लेकर उसके सर के बाल पोंछे और किसी अच्छे बाप की तरह उसे गर्म दूध लाकर दिया। उसने फिर चरण को सूखे कपड़े पहनाए। चरण जैसे जैसे दूध पी रहा था, हेमंत बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। दूध पीते ही 5 मिनट में चरण सो गया। जब चरण जागा तो देखा शाम हो चुकी है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चरण ने जाके अपनी माँ को बोला, पेट में दर्द है, तो सुशीला ने अजवाइन पिला दी। घर के नुस्खे ट्राई किए, वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर क्या हुआ है। अगली सुबह भी चरण को काफ़ी दर्द हुआ, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था और जब भी सुशीला घर पे नहीं होती थी, हेमंत चरण को दूध पिला के सुला देता था और उसके साथ अपनी मनमर्जी किया करता था। सुशीला कभी ध्यान ही नहीं देती थी कि आखिर चरण क्या कह रहा है। चरण ने कई तरीक़ों से उसे समझाने की कोशिश की, पर सुशीला ने कभी सुनना ही नहीं चाहा। जैसे उसने अपने कान बंद कर लिए हो या जैसे वो जानती है कि आखिर क्या हो रहा है। चरण 17 साल का हो चुका था। एक रोज़ जब हेमंत ने उसे दोपहर में दूध दिया, जब सुशीला घर पर नहीं थी, तो उसने दूध पीने का नाटक किया और सारा दूध सिंक में फेंक दिया। फिर वो सोने का नाटक करने लगा। जब वो सो रहा था, हेमंत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। वहाँ उसने चारों तरफ गुलाब बिछाए और चरण के ऊपर भी गुलाब डाले। चरण जागा हुआ था, वो समझ गया था कि क्या होने वाला है, तो वो तुरंत उठ के भागा, पर हेमंत ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती की उसके साथ। चरण पूरी तरह से टूट गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ये क्या हुआ, वो भी उसके बाप ने किया। चरण ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को सब बताएगा, पर जब उसकी माँ आई और उसने जब उन्हें बताने की कोशिश की तो हेमंत ने कैसे ना कैसे करके रोक ही दिया। रात में चरण जब हेमंत ड्यूटी पे था तो उसने फिर से कोशिश की, अपनी माँ को सब बताया। वो हैरानी से सुन रही थी और जैसे ही चरण शांत हुआ, वो बोली, किसी को कुछ ना बोलना, लोग तुम्हें ही गलत बोलेंगे। चरण समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो सुनना ही नहीं चाहती थी। चरण ने कहा, बचपन से लेके आज तक ये सब हो रहा था, क्या आपको पता था? सुशीला रो पड़ी और बोली, मुझे पता है सब कुछ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, पर मजबूर हूँ बेटा, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे बाप को मतलब नहीं है हमसे और यह आदमी हमारा घर खर्च उठाता है। तेरे सपनों को पूरा करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। चरण हैरान था ये सब सुन के। उसी रात जब हेमंत लौट के आया तो उसने पी रखी थी और वो चिल्ला के बोला, चरण इधर आ, चल मेरे साथ मेरे कमरे में। चरण नहीं जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने हेमंत को रोका नहीं जब वो ज़बरदस्ती चरण को खींचकर अपने साथ ले गया। चरण खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहा था। उसके अंदर के जज्बात टूट गए थे और इसी तरह वो बड़ा हुआ। पर आज जब वो घर से निकला तो वो अपनी खुद की मेहनत के कमाए हुए पैसों से खरीदी गई बुलेट पर बैठा था। उसने नई जॉब ढूंढ ली थी और अब वो कभी दोबारा पीछे मुड़कर अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने पिता को सज़ा दिलवाए, पुलिस में कंप्लेन करे, पर वो जानता था पुलिस भी उसके साथ नहीं देगी, क्योंकि भारत जैसे देश में कोई भी LGBTQ मेंबर्स का साथ नहीं देता। अगर आप अपनी आवाज़ उठाने जाते हैं तो सबसे पहले आपका परिवार
फिर बाद में पुलिस आपकी आवाज़ को कुचल देती है। पर हार मानना सल्यूशन नहीं दोस्तों, तो अपनी आवाज़ को हमेशा उठाते रहें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक्स करें। एम करते हैं 100 लाइक्स का। एंड प्लीज़ स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।